क्या आप रूटीन वर्क में ही खुद को थका हुआ और लेस एनर्जी महसूस करते हैं? तो सतर्क हो जाए, क्योंकि साइलेंट किलर यानी डायबिटीज तेजी से बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें भारत के 10 करोड़ 10 लाख लोगों को डायबिटीज ग्रस्त पाया है और 13 करोड़ 60 लाख को प्री डायबिटिक स्टेज में बताया है, जिसमें अर्बन एरिया से 16.4% और रूरल एरिया से 8.9% लोग हैं। डायबिटीज को RM अंजना, मैनेजिंग डायरेक्टर ONF मोहन डायबिटीज स्पेशलिस्ट सेंटर ने टाइम बॉम्ब बताया है, जो कि टाइम के हिसाब से रफ्तार पकड़ रहा है। रैंडम सैंपलिंग की रिपोर्ट से सामने आया है कि इंडियन स्टेट गोवा में 26.4% लोग डायबिटीज के शिकार हैं, जो कि सभी स्टेट में टॉप रैंक पर है। उसके बाद पुडुचेरी 26.3%, केरल 25.5%, चंडीगढ़ 20.4%, जबकि यूपी में सबसे कम 4% लोग ही डायबिटीज के शिकार हैं। जब ICMR एग्जिस्ट ही नहीं करता था, पर मोटापे और हाइपरटेंशन के आंकड़ों के आधार पर 1972 में 2.3% शहरों में और 1.5% गांव में लोग डायबिटीज के शिकार थे। टाइम के साथ ये बढ़ते विस्फोटक आंकड़ों से स्पष्ट है कि ये टाइम बॉम्ब नहीं तो क्या है। हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल से कम उम्र के लोगों में 4 में से 1 डायबिटीज का शिकार है। क्या कारण है कि भारत में हालात इतने खराब हो रहे हैं? कारण है हम भारतीयों लोगों का जेनेटिक, बदलता लाइफस्टाइल, और अहम कारण है अर्बनाइजेशन, यानी लोगों का काम के लिए शहरों की तरफ बढ़ना। अर्बनाइजेशन के चलते लोगों का लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है। 90% लोग ऐसे हैं जिनकी सिटिंग जॉब है या फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है, जिसकी वजह से मोटापा और डायबिटीज जैसी एपिडेमिक बढ़ रही है। एक रिसर्च के चलते यह सामने आया है कि इन लोगों में से 75% लोग ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज के चांसेस हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी के अलावा बेड फूड हैबिट्स भी एक डायबिटीज का कारण है। हम ट्रेडिशनल इंडियन फूड को छोड़कर वेस्टर्न फूड हैबिट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेकफास्ट 11 o'clock बजे, लंच 4 o'clock बजे और डिनर 1 o'clock बजे हो गया है। हम इतने बिजी हो गए हैं कि खाना बनाने का टाइम नहीं है और फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि इतना अनहेल्दी है कि डायबिटीज के अलावा हार्ट प्रॉब्लम, BP प्रॉब्लम और मैनी हेल्थ इश्यू लेकर आ रहा है। हम फास्ट फूड की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका सबूत है कि फास्ट फूड सेक्टर भारत में 18% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ से बढ़ रहा है। अगर डायबिटीज को हम सीरियस नहीं लेते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम अपनी आंखों को खो बैठेंगे, हम अपनी किडनी को खो बैठेंगे, हमें हार्ट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और भी बड़ी प्रॉब्लम है कि हाफ ऑफ पेशेंट डायबिटीज को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते तभी तो इस साइलेंट किलर कहा गया है। तो इसमें गवर्नमेंट भी तो अपना रोल प्ले कर सकती है। इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट फास्ट फूड और इजी बेवरेज पर टैक्स बढ़ा सकती है। ट्रेडिशनल इंडियन फूड की इंपॉर्टेंस के लिए एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन कर सकती है। हेल्थ एजुकेशन इनिशिएटिव ले सकती है, जिसमें बच्चों और फैमिली की कंडीशन में सुधार लाया जा सकता है। पर इसमें अच्छी और बुरी बात है कि डायबिटीज को टाइम बॉम्ब बनने से रोकना लोगों के ही हाथ में ही है। हम सब मिलकर अगर साथ देंगे तभी गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी, वरना कब यह साइलेंट किलर सीवियर किलर बन जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। हमारा काम पसंद आया हो तो जय भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट में लिखें। जय हिंद।